भारत में शिक्षा स्थिति, समस्याएं एवं मुद्दे। शिक्षा का केंद्र बिंदु है बालक। शिक्षा की प्रथम पाठशाला है परिवार। शिक्षा का औपचारिक साधन है विद्यालय। शिक्षा राष्ट्रीय विकास के साथ साथ उसे सुदृढ़ बनाने हेतु आजकल किस प्रकार के विकास पर सर्वाधिक बल दे रही है? आर्थिक विकास। शिक्षा के साधनों के रूप में सर्वाधिक शक्तिशाली साधन है राज्य। भारत की वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्यों में से किस पर सर्वाधिक बल दिया जाना चाहिए? चरित्र विकास के उद्देश्य पर। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? एडम्स का। शिक्षा एक प्रक्रिया है जो बालक के आंतरिक गुणों को प्रभावित करती है। उक्त परिभाषा किसने दी है? फ्राबेल ने। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं औपचारिक शिक्षा की हैं? इसमें परीक्षा का स्थान नहीं होता है। पिछड़े देशों के विकास में सर्वाधिक सहयोगी उपकरण है मानसिक विकास। औपचारिकेतर शिक्षा किस समूह के बालक बालिकाओं को प्रदान की जाती है? 6 वर्ष से 14 वर्ष। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? जॉन डीवी। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र। स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन पर सर्वाधिक प्रभाव है वेदांत का। स्वामी विवेकानंद शिक्षा द्वारा मनुष्य को बनाना चाहते थे आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और सशक्त। निम्नलिखित में से एक प्रकृतिवादी विचारक थे रविन्द्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा का परम उद्देश्य माना है जीवन की पूर्णता। बुनियादी शिक्षा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? महात्मा गांधी। गांधी जी किस प्रकार की शिक्षा को बालक के सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त मानते थे? श्रम प्रधान शिक्षा। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है स्वावलंबी शिक्षा देना, सर्वांगीण विकास, सांस्कृतिक उद्देश्य। बच्चों को बाल देवता मानते थे गिजू भाई। विनोबा भावे के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शिक्षा स्थल है दैनिक जीवन। दिवा स्वप्न किसकी कृति है? गिजू भाई। औपचारिकेतर शिक्षा किस समूह के बालक बालिकाओं को प्रदान की जाती है? 9 से 14 वर्ष। औपचारिकेतर शिक्षा का सर्वाधिक लाभ किन्हें मिलता है? कामकाजी 9 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को। परिवर्तन किस प्रकार का नियम है? प्राकृतिक। भारत में सामाजिक परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? पाश्चात्य शिक्षा। शिक्षा में परिवर्तन कौन सी शक्तियाँ लाती हैं? धार्मिक शक्तियाँ, सामाजिक शक्तियाँ, राजनीतिक शक्तियाँ। शिक्षा पिछड़े हुए देशों के लिए किस प्रकार के विकास का सर्वाधिक शक्तिशाली उपकरण है? आर्थिक विकास। शिक्षा जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यक्ति किस स्थिति में परिवर्तन लाती है? आर्थिक। पश्चिमी देशों की प्रगति के उत्तरदायी कारक हैं शिक्षा और वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास। विकासशील देशों के अभी पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है शिक्षा की कमी। शिक्षा और समाज का संबंध है घनिष्ठ। सच्ची शिक्षा को बालकों के लिए बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार के बीमे के समान होना चाहिए। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? शिक्षा। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद का गठन कब हुआ? 1956 में। शिक्षक का प्रत्येक छात्र के साथ पुत्रवत व्यवहार उसके किस गुण का सूचक है? मानवीय गुण। शिक्षक संगठन की सर्वाधिक आवश्यकता किस कारण से होती है? शिक्षकों में सुदृढ़ एकता कायम करने हेतु। राष्ट्र का निर्माता किसे कहा जाता है? शिक्षक को। निम्नलिखित में एक गुण शिक्षक में अवश्य होना चाहिए अपने विषय का पूर्ण ज्ञान। निम्नलिखित में से एक कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता कायम करने में महत्वपूर्ण है सामूहिक प्रतिभोज। लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षक छात्रों में जिन गुणों का विकास करता है उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अधिकार, कर्तव्य का ज्ञान। शाला के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शिक्षक का सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण दायित्व क्या है? शिक्षण कार्य।
एक सफल छात्र का सबसे बड़ा गुण है उच्च चरित्र।